राजकीय रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में निहत्थे दिव्यांग विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल विश्वविद्यालय के कुलपति शिशिर पांडे आखिरकार धरने पर बैठे विद्यार्थियों से संवाद करने में खुद अपनी कही हुई बातों में फंसते नजर आए। विद्यार्थियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने पर डटे हुए हैं। देखें विस्तृत खबर। हम बेटियों का किस पद से हमको निभा रहे हैं। जब लड़कियां रात में घर से आती है तो उनको घुसने नहीं दिया जाता है। अगर हम बेटियां होते खरीद के पेपर देते हो। अब कौन है आपकी? हम बेटियां नहीं है, एक दुश्मन है सर। हम आपकी बेटियां नहीं है। क्यों हटाया गया? ये शिकायत आप लोगों की आ जाई है आगे अरे कई बार अरे बीसी भड़वा है, बीसी चोर है, बीसी चोर है। नीम का पत्ता कड़वा है, बीसी हमारा बड़वा है। शिशिर पांडे चोर है। बातें बहुत हो रही हैं। अब बात नहीं है सर आप उनको टर्मिनेट करेंगे या नहीं जिन्होंने लाठियां चार्ज की। टर्मिनेट होने के आपने कहा नियम होते हैं, लेकिन ये लाठी चार्ज करने के भी तो नियम होते हैं। यह उठाया लाठी और सीधी मार दी। यही लाठी आप पे मारी जाती है। यही लाठी आप पे चलती, यही लाठी आपको चलनी चाहिए। बीसी भड़वा है, बीसी भड़वा है। जवाब दे रहा हूँ। अब आप इससे पूछ रहे हैं कौन मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इससे प्रेरित आरोप हम पर लग जाता है तो मैं क्या करूँ। सुनो आप मैं मेडिकल के लिए गया, आप हमारे किसी जिम्मेदार से पूछोगे तो मेरे किसी जिम्मेदार से पूछोगे, मेरे अपने PhD से पूछते तो पता चलता। और दूसरी बात मैं जैसे आया हूँ कोई भी हमारी बात नहीं। गुरु जी आप लोगों का था, हमने कहा रास्ते में गुरु जी से पूछते जाएं। गुरु जी आप लोगों के हमारे सबके एक तरह से क्या है, हम इसको उनको विधाता मानते हैं तो साथ अन्नदाता भी कहते हैं। सुने तो गुरु जी का आशीष भी मैं नियमित लेता हूँ। तो मैं उस दिन दोपहर में ही चला गया, शाम को नहीं गया। और तीसरी बात मैंने वीडियो देखी नहीं थी। जब रोहित जी ने हमसे कहा कि ऐसा हुआ है तो मैंने पहली बार जाके उसको वीडियो देखा। हमारे पास वीडियो हम इंटरनेट इतना हमारा डेटा भी नहीं काम करता ना, हमने व्हाट्सएप देखा तो ऐसा नहीं था। हमने जो कहा जो कहा वो हमें जो बताया गया बात मैंने देखा। हाँ, और उसमें दोनों पक्ष की बात हम पुलिस में, प्रशासन में, आप में जहाँ कहेंगे वहाँ लिखे नहीं था। और लगभग आपने एक दो स्थान की बात कही, लगभग और स्थानों पे जहां था सेमेस्टर सिस्टम में ये पुनर्मूल्यांकन बंद हो गया है, जहां तक मेरी जानकारी है। दूसरी बात जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जब से ये शासन का विश्वविद्यालय हुआ है, हम सब उसके विकास के लिए अन्य विषयों में कहीं एक अध्यापन की गुणवत्ता के लिए, अध्यापकों की मांग के लिए, जगह की मांग के लिए शासन प्रशासन में दौड़ रहे हैं। बजट आता है, शासन में अपने नियम है, बजट आते हैं और उसी बजट के अनुसार, उसी समय के अनुसार कार्य होता है। मैंने पहले कहा था कि आपको एक ब्रेल बिल्डिंग देंगे और लुई ब्रेल पर हमने
जो ये अल्लाम घाट पे श्रद्धांजलि की थी, दीपांजलि करके, दीपोत्सव करके, यह सब उसी का हिस्सा। मगर तत्काल कोई चीज निर्माण नहीं हो सकता है। ये बात 4 जनवरी को हुआ था। ये 5 महीने हुए हैं। 5-6 महीने में इतनी चीजें हम नहीं कर सकते थे जब तक पैसा। उसके बाद क्या होता है, 11 अप्रैल को हम एक बार जाते हैं, हमारा पत्र लेकर हम लोग जाते हैं, वहाँ गुरुजी नहीं मिलते हैं। 16 अप्रैल को आपके पास आता है आवेदन पत्र, उसमें मूलभूत आवश्यकताएं और भी लिखी रहती हैं और पुनर्मूल्यांकन रहता है। मात्र सिर्फ रिजल्ट की बात नहीं है, और भी आवश्यकताएं हैं, जिसमें हमारा कैंपस हमारे अनुकूल नहीं है। लाइब्रेरी में नई पुस्तकों की उपलब्धता अभी तक नहीं की गई है। जो ब्रेल प्रेस है उसको चलाने वाला कोई नहीं मिला है, और जो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हुई है मूक बधिर छात्रों के लिए, साइन लैंग्वेज के लिए, उनको स्पष्ट रूप से साइन लैंग्वेज नहीं आती। दूसरी बात, जो इस दौरान पीएचडी की रिजल्ट आया है उसमें सिर्फ रोल नंबर से रिजल्ट दिया गया है, जबकि कुछ लोगों का पीएचडी में इनरोलमेंट हुआ है जो जनरल कास्ट से हैं, जनरल कोटे के हैं। वो खुद यहाँ 30,000 सैलरी पा रहे हैं, उनके पिताजी डॉक्टर भी है, फिर भी उनका EWS बन जाता है और उन्हें पीएचडी में इनरोलमेंट मिल जाता है। ये भी एक बात गलत है। दूसरी बात होती है, जो अब 24 तारीख को जाते हैं आपके पास मुलाकात के लिए, आवेदन देते हैं, आपने कह दिया पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन हमको कोई सूचना नहीं थी 24 तारीख शाम तक, ना ही 25 तारीख सुबह तक कि पुनर्मूल्यांकन की सुविधा हो गई है। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली थी महोदय जी। हम चाहते थे कि यदि सूचना ऐसी हुई थी तो हमारे तक वो सूचना सर्कुलेट होनी चाहिए थी। दूसरी बात, 25 तारीख को हम लोग जाते हैं अपनी आवाज़ को लेकर और हम आपसे मिलना चाहते हैं। उसमें जो सुरक्षा अधिकारी मनोज पांडे सर हैं वो कहते हैं कुलपति सर लखनऊ गए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी कि यदि आप लखनऊ गए थे तो कोई ऐसा अभी विश्व में भी फाइटर जेट विमान नहीं बना कि 5 मिनट में लखनऊ से यहाँ तक आ जाएं। चुप रहोगे। दूसरी बात, जो हमारे विश्वेश दुबे सर हैं उन्होंने भी बोला था कि सर ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। फिर आपकी बात आती है जब न्यूज़ में, तो आप बोलते हैं कि मैं मीटिंग में था, मुझे लाठी चार्ज की कोई सूचना नहीं है। 25 तारीख को लगभग 12 बजे के समथिंग जब हमारे बीच से 10 से 12 छात्र प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अंदर घसीट कर ले जाए जाते हैं, उनको गेट बंद कर लिया जाता है, जो वायरल वीडियो में साफ साफ दिख भी रहा है। फिर उसके बाद हम लोग गेट खटखटाते हैं कि भाई खोल दिया जाए, क्योंकि हमको एक घबराहट हो रही थी कि हमारे बीच के छात्रों को मारा पीटा जा रहा होगा। उसके बाद क्या आरोप लगता है छात्रों पर कि छात्रों ने गेट टूटता तो दोनों गेट जमीन पर गिरते, और गेट दोनों जमीन पर नहीं गिरे। दोनों गेट में से एक गेट थोड़ा सा खुलता है, देखा जाता है कि देखने वाले छात्र नहीं है, सिर्फ दृष्टिबाधित हैं। उसमें पहले मनोज पांडे सर आते हैं, लात हाथ से मारने लगते हैं बच्चों को। उसके बाद जो गालियां भी देना शुरू करते हैं। कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारी रहते हैं और उनके साथ कुछ गैर प्रशासनिक कर्मचारी भी रहते हैं, जो बच्चों पर निहत्ती एकदम बेरहमी से लाठियां चार्ज कर देते हैं। हम लोग ब्लाइंड बच्चे थे, हमको नहीं पता था, ना ही हमको जानकारी थी कि ऐसा भी हमारे विश्वविद्यालय जो हमारे ही वजह से अपनी रोटियां खा रहे हैं वो हमारे ऊपर लाठियां चार्ज कर देंगे। तो महोदय जी, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जितने भी वायरल वीडियो में और CCTV फोटोज कैमरा में दोषी पाए गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन दिया जाए, वो यहाँ से टर्मिनेट किए जाएँ। टर्मिनेट के बाद RPWD एक्ट 2016 SC/ST एक्ट के अनुकूल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो उन्होंने माँ बहन की गालियाँ दी, जाति सूचक शब्द बोले हैं, जब एक कार्रवाई हो जाएंगी, हम चाहते हैं, आपके पास सभी अधिकार हैं विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हो गई है, आप कुलपति महोदय हैं, आपके पास सब अधिकार होते हैं। यदि आप चाहें तो हम लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। उन जो दोषी हैं जिन्होंने हमारे ऊपर इतनी बदतमीजी से लाठियां चार्ज की हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करके सरकारी नौकरी से सस्पेंड किया जाए। हम सब लोग समस्या का समाधान हो जाएगा। और बात आती है पुनर्मूल्यांकन की, तो पुनर्मूल्यांकन रजिस्ट्रार साहब, जहाँ तक मुझे पता, शकुंतला मिश्रा से आए हैं। शकुंतला मिश्रा में लाइव कॉपियाँ दिखाई जाती हैं, फेक्चू में भी दिखाई जाती हैं।
और उनका पुनर्मूल्यांकन होता है। ऐसा नहीं है कि पुनर्मूल्यांकन ना होता हो। इसका हमारे पास प्रूफ भी है। कई लड़कों से बातचीतें भी हुई हैं और उन लोगों ने हमें गाइडलाइन भी शेयर की है। तो रजिस्ट्रार साहब भी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन वो भी हम लोगों को बलगलाने वाली बातें करते हैं और कोई काम करने की बात नहीं करते हैं कि कॉपियाँ चेक हों। यदि यही चीज़ें हम तक सूचना आ गई होती तो ऐसी घटना ना घटती। और दूसरी बात एक चीज़ ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन है, शिक्षा का मंदिर है। प्रशासनिक भवन में 30 से 35 लाठियाँ कहाँ से आ जाती हैं और अचानक लाठियाँ चार्ज हो जाती हैं। महोदय जी, इसकी जानकारी आप तक तो होगी ना। यदि आपके पास नहीं है तो रजिस्ट्रार साहब के पास होगी। ये जानकारी हमको दें और उनको गिरफ्तार करें और जो नौकरी में हैं उनको सस्पेंड करें जिन्होंने लाठियाँ चार्ज की हैं। उसी के बाद हम लोग शांत हो जाएंगे, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सुनिए, एक बात सुनिए।